सियालकोट का मैंने टूर करना था। एक दिन पहले मैंने इसको चेक किया तो ये रीस्टार्ट होने लग गया बार बार। लिए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और इसमें ये मसला आ गया। कंपनी जिम्मेदार है इस चीज़ की, और बिना गिरे, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डैमेज के या किसी भी चीज़ के अलमारी में पड़ा पड़ा 1 हफ्ते में ही का ये हाल हो गया। तो मेरा तो दिल वाकई में उठ चुका था। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वलीद आरफीन व्लॉग्स। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियोस नहीं आ रही, आवाम परेशान हो रही थी, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं। और आज ये खुशी भी आपको मेरे चेहरे पे नज़र आ रही होगी। वो खुशी किस चीज़ की है वो भी डिस्कस करेंगे, और मसला क्या था, मैं क्यों नहीं आ रहा था, क्या प्रॉब्लम हो गई थी या क्या हो गया था, तो ये भी डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि रिसेंटली मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू की हुई है जिसके अंदर मैं मोटो व्लॉगिंग भी थोड़ी बहुत शौकिया कर रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ के रास्ते आप लोगों को कैमरे की आंख से दिखाऊं। तो जिस कैमरे की आंख से आपको दिखाया जाता है वो कैमरा एक्चुअली में ये होता है, जो कि छोटा सा है, एक्शन कैमरा कहते हैं इसको। तो और ये मेरे लास्ट ओकाड़ा के टूर के बाद जब ला के घर में रखा, ठीक था, ओके था, सही वीडियोस बनी। फिर सियालकोट का मैंने टूर करना था और मैंने अनाउंस भी किया था, लेकिन जब जिस दिन जाना था एक दिन पहले मैंने इसको चेक किया तो ये रीस्टार्ट होने लग गया बार बार। अब लिए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और जो है ये इसमें ये मसला आ गया। जाहिर सी बात है, वारंटी थी इसकी और कंपनी जिम्मेदार है इस चीज़ की कि उन्होंने एक चीज़ दी और बिना गिरे, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डैमेज के या किसी भी चीज़ के अलमारी में पड़ा पड़ा 1 हफ्ते में ही इसका ये हाल हो गया। तो मेरा तो दिल वाकई में उठ चुका था एक्शन कैमरा से और Insta360 कंपनी से। फिर काफ़ी लोगों से भी पूछा तो अजीब अजीब सी हर एक की राय आ रही थी, लेकिन मैंने फिर जिनसे लिया कज़ाफ़ी फ़ोटोज़ वालों से, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया कि भाई ये है और अभी 2 माह की वारंटी पड़ी हुई है, ये ऐसा क्यों हो गया है इसके साथ। फिर उन्होंने भी देखा, उनकी भी समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा भी हम इसको क्लेम में डाल देते हैं। तो क्लेम में डालने का मैं उनके हवाले कर आया था, बॉक्स दे आया था, सारी चीज़ें। फिर उन्होंने होप एंटरप्राइजेज़ है जो लाहौर में शायद ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने उनके हवाले कर दिया। फिर ये जो है मेरा ख़्याल से जो मुझे अपडेट दी है उन्होंने कि ये फिर होप वालों ने इसको चाइना भिजवा दिया था, जो कंपनी है ओरिजिन जहाँ पे बनते हैं ये, वहाँ पर गया। फिर उनके भी शायद समझ में नहीं आई होगी, तो उन्होंने क्या किया, उसके मुतबादिल में, मतलब रिप्लेसमेंट में मुझे एक नया कैमरा, ठीक है, ये विद बॉक्स, ये मैं आपको दिखाने के लिए इसलिए रख रहा हूँ सामने, विद बॉक्स जो है ना, मतलब नया वो वाला रख लिया मेरा पुराना, और उसके रिप्लेसमेंट में मुझे ये वाला भिजवा दिया। ये कोई मैं मतलब इसलिए वीडियो नहीं बना रहा, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ। और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे और भी कोलीग्स हैं जो Insta360 के मॉडल यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा इशू कभी आया नहीं। बस हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। खैर वारंटी में था तो क्लेम किया, हो भी गया, और मुझे बड़ी खुशी हुई। फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिया हो पाकिस्तान में, और लेने के बाद अगर उसमें अव्वल तो कभी इशू आए नहीं। मैंने यूज्ड में भी काफ़ी इक्विपमेंट्स उठाए हैं और ब्रांड न्यू भी उठाए हैं, कभी इशू नहीं आए उसमें, बट ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। और मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो कज़ाफ़ी फ़ोटोज़ वाले हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा और जो है आगे भेजा, और फिर होप इंटरप्राइजेज़ वालों ने भी इसको क्लेम को एक्सेप्ट किया और फिर चाइना भिजवाया, वहाँ से रिप्लेस होके एक नया पीस मुझे मिल गया। तो अब इंशाल्लाह जो है आगे मैं नई चीज़ें कुछ प्लान कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा। कुछ टूर्स हैं जो नियर बाय भी होंगे, कुछ क्रेज़ी टूर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ या आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ कोशिश है, कुछ दिखाना चाहता हूँ और कुछ करना चाहता हूँ, तो ये सिर्फ आपकी सपोर्ट के बिना जो है ना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं मैं अकेला यहाँ पे जंग लड़ी जा रहा हूँ और जीत जाऊँ, आप लोग भी साथ हैं, आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो ही मैं चल सकूँगा आगे, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, आपको ये चीज़ बतानी थी कि इतना गैप आ गया तो सिर्फ एक छोटे से गैजेट की वजह से। अब आप कह रहे होंगे कि आप मोबाइल भी यूज़ कर सकते थे, बट एक इंसान जब आदी हो जाता है ना किसी चीज़ का, तो मैं इसका बहुत आदी हो चुका था, मतलब बहुत फेमिलियर हो चुका था हेलमेट में इसको यूज़ करना। फिर ग्लव्स के साथ इसके बटन्स फिंगर टिप्स पे होते थे, फंक्शंस का पता होता था, बगैर देखे भी स्क्रीन ऑपरेट कर लिया करता था, मतलब पता होता था कि हाँ ये वर्किंग में है, चल रहा है, बंद है, सारी A to Z जो है ना इसकी, तो वो एक चीज़ थी। फिर मोबाइल से वीडियो बनाए, आपको पता है, फिर वो हर वक्त स्क्रीन एक्टिव रहती है, ज़रा सा टच हो जाए स्क्रीन बंद भी हो सकती है, लॉक हो सकता है मोबाइल, कैमरा भी बंद हो सकता है, तो 10 चीज़ें होती हैं। तो मैं फिर इस वजह से ना ज़रा मुतमईन नहीं था, तो ये भी चीज़ें साथ साथ हैं। और जो है
और कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ, मतलब और भी चीज़ें, क्लासेस भी चल रही होती हैं। और जो शटरस्टॉक के हवाले से और एडोबी स्टॉक के हवाले से जो हैं काफ़ी लोग जो हैं सवालात करते रहते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ सवाल वो वही कर रहे हैं जिनके जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। दोबारा से फिर उन्हीं चीज़ के ऊपर वीडियोस बना बना के फिर वो जो बेचारे रेगुलर देखने वाले होते हैं ना, वो भी परेशान हो जाते हैं कि वलीद सर एक ही बात को क्यों दोहराई जा रहे हैं, उनके जवाब पीछे पड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करूँ कि जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स वगैरह हों, और जो है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है ना, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर छोटी छोटी रील्स की सूरत में, मतलब एक सवाल किसी का देखा, उस पे एक जवाब मैंने दिया और उसको रील की सूरत में मैं अपलोड कर दूं, और उसके थंबनेल पे और टाइटल पे वो इशू लिख दूं क्या था, ताकि कोई भी सर्च करे सीधा वो पॉइंट टू द पॉइंट एक वीडियो ओपन हो, 1 मिनट की 2 मिनट की जो भी रील होगी, वीडियो की शॉर्ट में, वो आप देखें और आपका मसला भी हल हो जाए। तो ये था जी आज का सारा, और ये मुझे रसीद भी मिल गई, मतलब जो वारंटी अब हाँ एक चीज़ और है, अब इसकी वारंटी दोबारा से स्टार्ट हो गई है, जो उन्होंने मुझे बताया कि अब कहते हैं कि अब आपके पास 1 साल और है, इसको यूज़ करें। अगर अगले 1 साल में यानी आज 1 जुलाई से लेके नेक्स्ट 2026 की जुलाई तक, जून के 30 तक अगर कोई इशू आता है तो फिर से क्लेम में जा सकता है। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात हो गई। तो मैं मतलब आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने कोई चीज़ लेनी हो, ठीक है, मैं क्योंकि उनसे काफ़ी चीज़ें लेता रहता हूँ, तो मुझे तो आइडिया है अभी तक तो उनकी चीज़ों में कोई ऐसा इशू नहीं आया है, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम जो आया था उन्होंने रिजॉल्व भी करवा के दिया है, तो मेरे साथ जो है ना मतलब एक अच्छा मामला है। अगर आप कोई इक्विपमेंट लेना चाहते हैं, मोबाइल एसेसरीज़ हो, कैमरा एसेसरीज़ हो, मेमोरी कार्ड या लाइट्स हो, स्टूडियो माइक्स हो, कुछ भी हो, ट्राईपॉड्स हो, जो चीज़ आपके जहन में आती है, ठीक है, तो वो आप जो है कज़ाफ़ी फ़ोटोज़ वालों से ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा नीचे नंबर भी दे दूँ उनका, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से देख लें और जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन डिलीवर भी कर देते हैं, आप इनको पेमेंट करें या आपके पाकिस्तान में कहीं पे भी बैठे हुए आपके घर पहुँचा देंगे। और इसके अलावा जाते जाते मैं होप एंटरप्राइजेस वालों का भी शुक्रिया अदा कर दूँ कि उन्होंने ये चीज़ करवाई, और इंस्टा 360 जो जिससे मेरा दिल उठ रहा था उन्होंने उठने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको यूज़ करें और मज़ीद कंटेंट बनाएं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा, ज़िंदगी रही तो मज़ीद कंटेंट बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, सपोर्ट इस सूरत में होती है, देख लिया करें वीडियोस, ठीक है, और लाइक कर लिया करें, और कोई भी चीज़ अच्छी लग रही हो ज़रा कमेंट भी कर दिया करें। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा ये सूरत में होगा कि यूट्यूब कहता है उसका एल्गोरिथम कि आपकी वीडियोस के ऊपर लोग आके जब तक रिएक्ट नहीं करेंगे लाइक की सूरत में, कमेंट या शेयर करने में, तो हम आपकी वीडियो को नहीं आगे फैलाएंगे, नहीं उसको दिखाएंगे दूसरों तक। तो आप खुद तो देख लेते हैं, बिना लाइक बिना कमेंट किए बिना शेयर किए आप नेक्स्ट वीडियो पर चले जाते हैं, तो यूट्यूब समझता है कि हाँ यूज़र आया था, नॉर्मली वीडियो देखिए चला गया, इस वीडियो में कुछ ऐसा खास नहीं होगा। तो यही था, तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी थी। बैक एंड पे बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, आप लोग समझते हैं, कई मुझे कंप्लेंट्स भी तो लोग डायरेक्ट कर देते हैं, आके कमेंट में गुस्सा हो जाते हैं कि मैं बहुत नखरे दिखा रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा हूँ। यकीन करें, एक दिन मेरी कुर्सी पे बैठ के रखें, एक दिन, ठीक है, बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने अंगारों पे बैठता हूँ मैं। यकीन करें ये आरामदेह कुर्सी है, लेकिन इसके नीचे जो अंगारे हैं ना मैं फील कर रहा हूँ। बस दुआ करें सबके लिए, अल्लाह आसानियाँ पैदा करें और सबके लिए करें, ठीक है। और आप भी ऑनलाइन अर्निंग करें और सीखें कुछ, मुझसे ही नहीं कहीं और से भी सीख लें। काफ़ी चैनल्स हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीज़ों से, बस ज़रा सर्च करने की देर है, ढूंढने की जो है उसमें बस देर है और कुछ नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।